हेलो। गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? आपका नॉर्टन थ्योरम, फाइंड द करंट ऑफ आईएल 16 ओम। तो आपको एक नॉर्टन थ्योरम का एग्जांपल कराया था और हमने एक थेवेनिन थ्योरम का एग्जांपल कराया था। दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम अपने आईएल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट आपका जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। और उसके साथ आपको क्या नॉर्टन थ्योरम और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है। आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ठीक है। बहुत सिंपल सा है टॉपिक। अब बात करते हैं, आपका ये एक मैग्नेटिक मैग्नेट है। ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है भाई। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। बार मैग्नेट की बात करते हैं। ठीक है भाई। देखो, जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट, ये आपकी क्या है, बार मैग्नेट है। तो
इस बार मैग्नेट के पास जैसे ही हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी सुई, उसको इसके पास लाते हैं, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपका वो स्टेबल हो जाती है। जैसे ही हम किसी भी पॉइंट पर उसको लाएंगे इसके, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका नॉर्थ और साउथ में ही, नॉर्थ और साउथ पोल में ही आपका वो सुई आगे रुकेगी। जो आपकी मैग्नेटिक निडिल होती है, मैग्नेटिक निडिल होती है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप जैसे कोई बार चुंबक है, बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के पास जैसे ही आप उसे लाएंगे, तो बार मैग्नेट से क्या है कि आपका मैग्नेटिक, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, तो वो हमेशा आपका किस उसमें रुकेगी, नॉर्थ और साउथ में। तो उसका क्या होगा, नॉर्थ और साउथ में ही वो क्या करेगी, स्टेबल करेगी हमेशा। तो यही क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड, अब आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रख दीजिए, आप उसे किसी भी डायरेक्शन, आपने उसे इस डायरेक्शन में रखा, ठीक, लेकिन वो आगे रुकेगी इसी, जब आप इसके पास आएंगे तो नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगी। तो इस पर एक फोर्स कार्य, एक फोर्स वर्क कर रहा होगा ना, आपकी जो ये निडिल है इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा होगा। वो फोर्स क्या है, वही फोर्स आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आपका ये जो डिफ्लेक्शन है आपकी मैग्नेटिक निडिल में, वही क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसी पर एक आपका एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को देखिए। ऐसे ही किसी कंडक्टर में, जब आप कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो वहां पर भी आपका क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, ठीक है। और स्टेड एक साइंटिस्ट है, उनका उनका एक्सपेरिमेंट को देखिए। अब से सेकंड आपका चले पॉइंट है, वो है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ये आपने इसका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, उसके बाद ये कोई ये आपका स्विच स्विच लिया है हमने, ठीक है, ये स्विच है। और ये आपका पॉइंट, ये कंडक्टर है आपका, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर के बाद देखिए, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, साउथ नॉर्थ में आपका ये क्या है, निडिल है, ये निडिल है। ये निडिल है, ये फिगर ए है आपका, ठीक है। अब फिगर बी बनाएंगे। फिगर बी भी आपका पॉजिटिव लिया आपने, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद ये आपकी ई से कनेक्ट किया, उसके बाद ये वही कंडक्टर है आपका,
फिगर बी, अब आपका ये क्या करेगी, निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये साउथ, ये आपका नॉर्थ, ठीक है। अब एक थर्ड फिगर देखिए आप, सी फिगर बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद ये आपका स्विच, उसके बाद ये आपका कंडक्टर, फिगर सी, बी, और ये कंडक्टर आपका ए और बी, ए और, अब देखो बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट है आपका, एक्सपेरिमेंट ओरेस्टिड्स, ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ओरेस्टिड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, चालक, इसको हिंदी में कहते हैं चालक। अब आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट से क्या कनेक्ट किया, ये आपका स्विच है, इससे आपने इसको कनेक्ट किया। तो जब आप कंडक्टर में क्या करते हैं, कंडक्टर से आपने कंडक्शन किया, इसमें करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। तो सब पहले क्या था, पहले आपका क्या था कि नॉर्थ साउथ पोल में आपका वो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ साउथ में है। अब आपने क्या किया, इसको अभी आप हटाइए, सबसे पहले तो ये देखिए, अभी तक आपने इसको कनेक्ट नहीं किया है, जब आपने स्विच कनेक्ट नहीं किया तो ये नॉर्थ साउथ पोल में आपका क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो उसके बाद आपका होगा क्या कि इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, तो करंट फ्लो होगा, तो जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव किया है, जब आपने ये डायरेक्शन रखी है कोई, जब आपका क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होगी, तो होगा क्या कि आपकी जो है ये आपकी डिफ्लेक्शन जो आपकी निडल है, ये क्या होगी, इसमें डिफ्लेक्ट होगा, पहले क्या स्टेबल थी, डिफ्लेक्ट होगा, तो डिफ्लेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, आपका मूव करेगा, ये आपकी निडल क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, क्या करेगी, ये आपका नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस पोलैरिटी को चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब आपने क्या करा, करंट की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई, ठीक है। तो भाई आपने पोलैरिटी को चेंज किया, तो ऐसे ही आपका ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जैसे ही आपने इसको इसका डायरेक्शन को चेंज किया, ऐसे ही चेंज होगा। तो इससे पता चलता है और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आया कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी पर आपका ट्रांसफॉर्मर भी वर्क करता है, इसी पर आपका जो कॉइल्स होती हैं, इंडक्टर होता है, वो सभी इसी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं कि आपका जो, जब हम किसी भी कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उस किसी भी कंडक्टर में किसी भी वायर के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसमें आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो रेस्टर का नियम है। तो उसी से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका, तो जब भी आप इसके पास फील्ड उसको लाएंगे मैग्नेटिक नीडल को, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है, और नॉर्थ साउथ में स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है
नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें देखो किसी भी चुंबक के चारों ओर, अब देखो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह फील्ड का वह फील्ड जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव या फीलिंग किया जा सकता है, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब आप देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एकांक का मतलब है यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल को रखा जाए तो यूनिट पोल पर, तो यूनिट पोल पर एक फोर्स कार्य करता है। इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण यह पोल मोशन करने लगता है। गति के लिए यह जिस पथ का अनुसरण करता है, गति मोशन के लिए यह जिस पाथ को फॉलो करता है, इस इमेजिनरी लाइन, इस पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ
करने से ड्रॉ करने पर ड्रॉ करने पर यह पथ वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इन्हीं वक्र लाइन या कर्व लाइन, इन्हीं कर्व लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब आप देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? किसी भी मैग्नेटिक मैग्नेट के, कोई भी मैग्नेट आपने लिया है बार मैग्नेट, उसके अराउंड चारों ओर वह फील्ड जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट कहां तक होगा आप कैसे पता करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट आप पता करेंगे, आपकी जो मैग्नेटिक निडल होती है वो आपका क्या है, उसमें डिफ्लेक्शन रहता है। उसी डिफ्लेक्शन से आप क्या करेंगे, उससे पता चलता है कि यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। उस फील्ड से ही मैग्नेटिक, उसी जो आपका वो एरिया है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब क्या होता है, हमने बात कर ली है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे कि आपकी मैग्नेट के आउटवर्ड और इनवर्ड किस तरह की आपकी लाइन होती है और वो किस किस पाथ को फॉलो करती हैं और इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है। इंटरसेक्ट नहीं करती है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी बना हुआ, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं। ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसमें बनाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अब हम क्या करेंगे, एक यूनिट नॉर्थ पोल में रखा जाए। अब यूनिट नॉर्थ पोल में आप एक किसी भी किसको रखेंगे, कोई भी हम क्या रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में एकांक नॉर्थ पोल में रखा जाए तो यूनिट पोल पर एक फोर्स कार्य करता है। इस फोर्स के कारण यह पोल मोशन करने लगता है। आप इसमें कोई भी कंडक्टर रख दीजिए इसमें, तो इस पर एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। वही फोर्स क्या होगा, अब ये जो कंडक्टर है, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी इसको रखते हैं, कंडक्टर को रखते हैं या यूनिट नॉर्थ पोल को रखा जाए, यूनिट नॉर्थ पोल को भी रखा जाए, आप तो ये मोशन करने लगेगा। जब हम यूनिट नॉर्थ पोल को रखते हैं तो वो क्या करेगा, मोशन करने लगेगा। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब जब ये मोशन करने लगेगा तो वही मोशन जब करेगा आपका ये वाला जो यूनिट नॉर्थ पोल है, इस पर एक फोर्स का, आप जब मोशन करेगा तो इस पे ऑब्वियसली है कि इस पे कोई फोर्स कार्य करेगा, तो उस फोर्स के कारण क्या होगा आपका, यह एक, अब जब ये फोर्स के कारण क्या करेगा, इस मोशन करेगा और मोशन करने से उसमें, अब जहां पर ये मोशन करेगा कोई एक, जिस पाथ को ये फॉलो करेगा उस पाथ को हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वही इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ की थी पाथ के, अभी एक कर्व के रूप में आपको मिलती है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है इनको, ठीक है।
अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो देखिए, ये आपकी नंबर फर्स्ट मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर मैग्नेट के आउटवर्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या करेगी, अनुसरण करेगी पाथ का। अब सेकंड देखिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेट के इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ मोशन करेगी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट को देखिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है भाई, देखो अगर हम मैग्नेट के बाहर बात करें, मैग्नेट के बाहर क्या करेगी, मैग्नेट से, भाई ये मैग्नेट बनी हुई है आपकी कोई, तो इस मैग्नेट साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इस मैग्नेट की जो बाहर है आउटवर्ड में कैसे फ्लो करेंगी आपकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो कैसे करेगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, लेकिन अगर आप इस मैग्नेट के अंदर इसके इनवर्ड में देख रहे हैं तो ये करेगी आपकी साउथ टू नॉर्थ, आपका लाइन ऑफ डायरेक्शन देगी। और कभी भी आपका जो दो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, वो ऐसे ही चलती रहेंगी इसी डायरेक्शन में। इसको ऐसे नहीं कि ये इसको काट के जाएगी, ऐसे इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। ठीक है, वो हमेशा अपने एक से एक पाथ को फॉलो करेगी, आउटवर्ड में, इनवर्ड में, और इंटरसेक्ट कभी नहीं करती मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको कॉपी करिए आप। ठीक है, यूज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उसके बाद है यूज ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डेली लाइफ। क्या क्या यूजेज हैं आपके मैग्नेट के आपके डेली लाइफ में।
अब नेक्स्ट आप बात करते हैं यूज ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डेली लाइफ। यूज ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डेली लाइफ। use of magnets in our daily life. Computers and electronics. Computers and electronics. Second, computers use magnets. Computers use use magnets to store data to store data on hard drives. In a hard drives, computer use magnets to store the data. उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक पावर एंड अदर इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक्स पावर और अदर इंडस्ट्रीज उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर्स मोटर में यूज होता है। इन रिसाइकलिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड मैग्नेट्स इन recycling electrically powered magnets in cranes curve and move large pieces of metal metal
4 लिख देते हैं। In food processing, in food processing, magnets remove small magnets remove small metal bits from metal bits from grains and other food, grains and other foods. देखो आपकी यूज ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डेली लाइफ, आपका डेली लाइफ में मैग्नेट्स का क्या क्या यूजेस है वो देखिए। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई कंप्यूटर्स में आप यूज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यूज करते हैं। जैसे आपका इंडक्टर हो गया, कॉइल्स, और कंप्यूटर्स में आप मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्टोर डेटा यूज करते हैं। अब सेकंड है कंप्यूटर्स यूज मैग्नेट टू स्टोर डाटा ऑन हार्ड ड्राइव्स। जो आपकी हार्ड ड्राइव्स होती हैं कंप्यूटर्स में, वो स्टोर करती हैं डेटा मैग्नेटिक मैग्नेट के कारण ही आपका वो डेटा को स्टोर करती हैं। अब थर्ड देखिए इलेक्ट्रॉनिक पावर और अदर इंडस्ट्रीज। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर है आपकी, उसमें और अदर इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप मैग्नेटिक फील्ड का ही वर्क होता है वहां पर, ठीक है भाई। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्जन करते हैं ना, तो मैकेनिकल एनर्जी को आप क्या करते हैं, उससे तो आपका रोटेशन होता है, उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक मिलती है। फिर उसके बाद मोटर भी आपका क्या है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, स्टार्टर रोटर, स्टार्टर की वाइंडिंग और रोटर की वाइंडिंग उसको अलग अलग होती है और उनके मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आपका मोटर रोटेट करता है। अब बात करते हैं इन रिसाइकलिंग इलेक्ट्रिकली पावर्ड मैग्नेट्स इन क्रेन्स, ग्रैब्स एंड हैव and garbs and move garbs and move large pieces of metal। भाई जितने भी आपके इंडस्ट्री में काफी बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, उनको भी आप मैग्नेट की सहायता से, मैग्नेट पावर की सहायता से उनको एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इन फूड प्रोसेसिंग मैग्नेट्स रिमूव स्मॉल मेटल बिट फ्रॉम ग्रेन एंड अदर वर्ड फूड। जो आपका ग्रेन में जो भी आप फूड इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज में आप मैग्नेट के द्वारा ही जो आपके मेटल्स हैं आपके, जैसे ग्रेन्स में गेहूं में हो गए और किसी भी आपके फूड प्रोडक्ट में हो गए, वहां से अगर उन पीसेस को अलग करना है
तो वो हम किसके द्वारा करते हैं? मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है, नहीं तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। द यूज ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डेली लाइफ, ये आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अब उसके बाद आपका जो बात है उसको देखिए। और एक्सटेंड हो गया आपका। अब उसके बाद करते हैं बात परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है आपका परमेबिलिटी मीएबिलिटी, परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, हिंदी में है आपका चुंबकशीलता, चुंबकशीलता एंड विद्युतशीलता। तो परमेबिलिटी परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी परमिटिविटी में मेन डिफरेंस परमिटिविटी परमिटिविटी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न होने में से उत्पन्न होने में अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को व्यक्त करती है या डिनोट करती है। अब उसके बाद बात करते हैं आपका परमेबिलिटी, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता क्या है आपकी? किसी मटेरियल किसी मटेरियल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास
करने की क्वालिटी को व्यक्त या डिनोट करती है। देखो भाई, ये सभी डेफिनेशन आपके सिलेबस में हैं, और सिलेबस में होने के साथ साथ आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, तो परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी क्या है आपका, उसको देखिए। परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी में मेन डिफरेंस आप देखेंगे, किसी भी मटेरियल, सबसे पहले देखिए आप परमिटिविटी। परमिटिविटी आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, परमिटिविटी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे उत्पन्न होने में, इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न होने में ऑब्स्ट्रक्शन को व्यक्त करती है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न जो अवरोध है वो क्या है आपका रजिस्टर के द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी क्या है कि उसके ऑब्स्ट्रक्शन को व्यक्त करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप किसी भी सर्किट में आप करंट को फ्लो कराएंगे तो उससे उत्पन्न आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न होने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके ऑब्स्ट्रक्शन उसमें आ रहे हैं, भाई उसमें क्या होगा आपका कंडक्टर में क्या क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर आपका उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा और आपका कैपेसिटेंस भी होगा। तो उनके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न होने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे उत्पन्न, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने वहां पर प्रोड्यूस कराया है करंट, वो जो प्रोड्यूस कराया है उससे उत्पन्न होने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस को व्यक्त करती है। तो उससे उत्पन्न कुछ ना कुछ, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया है तो उससे उत्पन्न कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको, उस अवरोध को उत्पन्न करती है, मतलब व्यक्त करती है। परमेबिलिटी किसी मटेरियल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास करने, अब किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कितना पास कर सकता है, वो है आपका परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितना, कोई मटेरियल किस योग्य किस क्वालिटी से व्यक्त करता है, वो है परमेबिलिटी। ठीक है, और परमिटिविटी क्या है, परमिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से उत्पन्न होने में अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन को व्यक्त करती है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन द परमिटिविटी मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल in the formation of an electric field. The permeability measures the ability of material to allow the magnetic line of force to pass through it. Epsilon mu, permittivity का क्या होता है epsilon, और permeability mu, ratio of displacement field strength to the electric field strength. इलेक्ट्रिक फील्ड पे अब इसको देखिए,
परमिटिविटी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के उत्पन्न होने में ऑब्स्ट्रक्शन को व्यक्त करती है। किसी अब आपका किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के उत्पन्न होने के अवरोध को व्यक्त करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सर्किट में उत्पन्न होने में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अवरोध तो आते ही होंगे ना, उनको व्यक्त करती है आपकी परमिटिविटी। वो अवरोध क्या होते हैं? आपका रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उत्पन्न होने में अवरोध, वो आपका क्या है? परमिटिविटी। और परमेबिलिटी, आपका परमेबिलिटी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की क्वालिटी को व्यक्त करता है। ठीक है, अब डिफरेंसेस देखिए इसके। चलो भाई डिफरेंसेस देखिए। डिफरेंस बिटवीन परमिटिविटी, ये आपका परमिटिविटी, परमिटिविटी हो गया, और परमेबिलिटी। ये परमिबिलिटी हो गया। नंबर फर्स्ट, द परमिटिविटी मेजर्स द permittivity measures the resistance, measures
measures the resistance offered by the material offered by the material in the formation of an electric field of an electric field. The permittivity जो है आपकी वो मेजर्स करती है रेजिस्टेंस offered by the material in the formation of an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन में किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन में रेजिस्टेंस को मेजर करती है. मेजर द रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए है. वही हमने अभी लास्ट आपको बताया है. सेकंड लिखिए द परमिबिलिटी measures the ability of the material to allow the magnetic line of force to pass through it. उसके बाद देखिए इसका सेकंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एप्सिलॉन और यहाँ पर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका म्यू. अब फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट field strength to the electric field strength इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इसको थर्ड देखिए रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी magnetic field density and magnetic field strength. SI यूनिट क्या होगी हेनरी पर मीटर. फैराडे पर
मीटर। फिजिकल बेसिस क्या होगा इसका? फिफ्थ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये क्या होगा आपका? फिफ्थ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन। फील्ड क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूज ऑफ कैपेसिटर, यूज ऑफ इंडक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर। अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी कहां पर होती है आपका? परमिटिविटी होती है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, परमिटिविटी आपका होती है मैग्नेटिक फील्ड में। द परमिटिविटी मेजर्स द रेजिस्टेंस। द परमिटिविटी मेजर्स करती है, मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्मेशन, जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका उसमें रेजिस्टेंस, परमिटिविटी किसको शो करती है? मेजर्स द रेजिस्टेंस बाय द मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। जब आप किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो रहा है, उसमें जो रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को क्या में मेजर करते हैं? उस रेजिस्टेंस, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस होने में क्या हो रहा होगा? कुछ रेजिस्टेंस हो रहा होगा, उसको मेजर। अब वो रेजिस्टेंस क्या है? उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा होगा, उसे मेजर्स काय में करते हैं आपका परमिटिविटी। उस जब मेजर मेजर उसको रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, वही आपका क्या है? परमिटिविटी। द परमिटिविटी, द परमिटिविटी मेजर द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। अब कोई आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें उसमें कितना लाइन ऑफ फोर्स उसका पास हो सकता है, ठीक है? वो आपका क्या है? परमिबिलिटी। इसको सेकंड, परमिटिविटी को कैसे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। परमिबिलिटी को सेकंड म्यू से। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका जो परमिटिविटी? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड स्ट्रेंथ टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, ये क्या होता है आपका? परमिटिविटी। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब थर्ड इसका क्या बात करते हैं? परमिटिविटी की। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फील्ड है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और यहाँ पर डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फील्ड डिवाइडेड बाय या रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ एसआई यूनिट क्या है? हेनरी पर मीटर, फैराडे पर मीटर। फिफ्थ पोलराइजेशन, फिफ्थ यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर ये यूज क्या होता है आपका? इंडक्टर में। और ये कहाँ पर होता है आपका? ट्रांसफॉर्मर और सॉरी, ये आपका जो परमिटिविटी, ये कैपेसिटर में यूज करते हैं इसको, कैपेसिटर यूज। और यहाँ पर आपका इंडक्टर और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? इसको कॉपी करो भाई। और फ्री स्पेस, द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इन 8.85 फैराडे पर मीटर। फील्ड जो होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये
मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके बाद बात करेंगे हम मैग्नेटिक सर्किट की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।